सुंदरवन नाम के जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। टोनी सुंदरवन में आम बेचा करती थी। जंगल के सब पक्षी उसी से आम खरीदा करते थे। टोनी के घर के आंगन में आम का पेड़ था, जिससे वो मीठे और रसीले आम तोड़ा करती थी। आम का पेड़ टोनी चिड़िया को आम तोड़ने देता था। टोनी चिड़िया, जो तुम मेरे आम तोड़ कर ले जाती हो वो सब पक्षियों को पसंद आते हैं। जी हाँ पेड़ भैया, आपके ये रसीले आम जंगल के सब पंछियों को बहुत पसंद है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करती रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भैया। अब मैं आम बेचने चलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया वो आम लेकर बेचने निकल पड़ती है। आम ले लो, आम मीठे रसीले आम ले लो। फिर टोनी चिड़िया के पास लाल तोती आती है। अरे टोनी, ये आम दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, अंदर से खराब तो नहीं होंगे? नहीं तोती बहन, ये सब एकदम ताज़ा और मज़ेदार है। फिर मुझे 1 किलो आम दे दो। टोनी चिड़िया तोती को 1 किलो आम दे देती है। वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है। सब एक कालू कौवा एक पेड़ के पीछे से खड़ा होकर देख रहा होता है। ये टोनी चिड़िया तो आम बेचकर दिन ब दिन अमीर होती जा रही है और जंगल के सब पक्षी उसी से आम खरीदते हैं और मेरी फलों की दुकान पर कोई फल नहीं खरीदता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। घर लौटते वक्त टोनी चिड़िया आम के पास आती है। पेड़ भैया, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपकी वजह से मैं कितना मुनाफा कमा पाती हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि जंगल के सब पक्षियों को मेरे आम पसंद आते हैं और वो सारे आम खरीद लेते हैं। के बाद टोनी चिड़िया घर लौट जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आम के पेड़ के पास आता है। कालू, अगर तुम यहाँ आम चुराने आए हो तो फौरन चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें एक आम भी नहीं दूंगा। मैं यहाँ आम चुराने नहीं, तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम टोनी चिड़िया को आम तोड़ने ना दिया करो। वो तुम्हारे आम बेचकर इतना मुनाफा कमाती है, लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। कालू की बात सुनकर आम सोच में पड़ जाता है। सही कह रहे हो कालू, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अब मैं टोनी को आम नहीं तोड़ने दूंगा। इस जंगल में सिर्फ मैं ही एक आम का पेड़ हूँ जिसके आम इतने मीठे और रसीले हैं। कालू कौवा ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टोनी चिड़िया आम तोड़ने आती है तो आम उसे मना कर देता है। टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने आम नहीं तोड़ने दूंगा। लेकिन क्यों पेड़ भैया, आप मुझे आम तोड़ने से क्यों मना कर रहे हैं? मैं अपने आम जो कि मीठे और रसीले हैं तुम जैसी छोटी चिड़िया को नहीं तोड़ने दूंगा। अब जाओ यहाँ से और मेरे आम तोड़ने मत आना। टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। पेड़ की ये बातें वहाँ एक परी सुन लेती है। ये आम का पेड़ तो बहुत घमंड करने लगा है, मुझे इसे सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। ये आम के पेड़ से सारे आम गायब कर देती है। उसी दिन टोनी चिड़िया आम के पेड़ के पास उसे समझाने आती है। पेड़ भैया, आपके सारे आम कहाँ गए? पता नहीं टोनी, शायद मुझे अपने गुरूर की सजा मिली है। मुझे माफ कर दो टोनी, मैं कालू कौवे की बातों में आ गया था। पेड़ की वो बात परी भी सुन लेती है और कहती है, इस पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मुझे इसके आम लौटा देने चाहिए। ये कहकर परी पेड़ को आम लौटा देती है। इसके बाद वो आम टोनी चिड़िया को आम तोड़ने देता है।